ये कहानी एक निर्धन व्यक्ति की है जिसे मैंने अपने बल से आगे पहुंचाया है। इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था शिवदत्त। उसके पास न जमीन थी न धन, पर उसका सबसे बड़ा धन थी उसकी अटूट श्रद्धा माँ काली में। हर दिन सुबह सुबह वह नदी स्नान कर जंगल के किनारे स्थित एक पुरातन काली मंदिर में जाकर माँ की पूजा करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, शिवदत्त, ये पूजा पाठ से क्या मिलेगा? दुनिया दौलत से चलती है, भक्ति से नहीं। पर वह मुस्कुराकर कहता, जिसके पास माँ काली का साथ है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। चमत्कार की शुरुआत एक बार गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूखे, अनाज खत्म और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। उस समय भी शिवदत्त रोज माँ की पूजा करता रहा और बोला, हे माँ, तू तो अन्नपूर्णा भी है, तू चाहे तो इस विपत्ति को पल में दूर कर सकती है। रात को जब शिवदत्त मंदिर में बैठा हुआ माँ का ध्यान कर रहा था, तभी उसे नींद सी आने लगी। सपने में माँ काली प्रकट हुई, तेजस्वी, भयानक पर ममतामयी। माँ ने कहा, बच्चा, तेरा विश्वास मुझे बांध लाया है। कल सूरज उगे उससे पहले मंदिर के पीछे खुदाई करना, वहां तेरा उत्तर है। अगली सुबह शिवदत्त ने माँ की बात मानी, मंदिर के पीछे खुदाई शुरू की और कुछ ही गहराई पर एक ताम्र की हंडी मिली जिसमें सोने के सिक्के और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, जो स्वयं भूखा रहकर भी दूसरों के लिए माँ से प्रार्थना करे वही सच्चा भक्त है। ये धन उसी के लिए है, पर इसे गांव वालों की सेवा में लगाना। शिवदत्त ने उसी धन से अन्न खरीदा, कुएं खुदवाए, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया और गांव फिर से समृद्ध होने लगा। अब वही लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, हर सुबह उसके साथ माँ काली के मंदिर आने लगे। अंत में गांव के बाहर एक शिलालेख बनवाया गया जिस पर लिखा था, यह मंदिर माँ काली की कृपा और एक सच्चे भक्त की श्रद्धा का प्रतीक है। शिक्षा, अगर श्रद्धा सच्ची हो और कर्म निष्कलंक तो माँ काली स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करती है। जय माँ काली। गांव में एक अजीब सा साधु आया, ललाट पर राख, आंखों में आग और हाथ में त्रिशूल। वह बोला, मैं तंत्र का झांता हूं, माँ काली को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ानी होगी। गांव के कुछ लालची लोग उसकी बातों में आ गए। उन्हें डर भी था और कुछ को धन की इच्छा भी थी, पर शिवदत्त ने विरोध किया। उसने कहा, माँ काली रक्षक हैं, संहारक तभी बनती हैं जब अधर्म बढ़ता है। वह बलि नहीं, भक्ति से प्रसन्न होती है। फिर हुआ संकट। एक रात गांव की गौशाला में आग लग गई, फसलें जल गईं। लोग डर गए और बोले, कहीं माँ नाराज तो नहीं? साधु की बात माननी चाहिए थी। लोग उस साधु की ओर झुकने लगे, पर शिवदत्त शांत रहा। वह सीधे माँ के चरणों में गया और बोला, माँ, आज तेरी परीक्षा नहीं, मेरे विश्वास की परीक्षा है। अगर मैंने कभी सच्चा जप किया है तो तू आज स्वयं उत्तर दे। माँ काली का दूसरा चमत्कार रात के तीसरे पहर, जब साधु बलि देने की तैयारी कर रहा था, तभी मंदिर की मूर्ति से अचानक तेज प्रकाश निकला और माँ काली स्वयं प्रकट हुई। माँ गर्जी, जो मेरी आड़ में अधर्म करे वो मेरा भक्त नहीं, मेरा शत्रु है। माँ ने त्रिशूल उठाया और साधु उसी क्षण मूर्छित होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने जब होश में आकर देखा तो साधु वहां से गायब हो चुका था, बस उसकी भस्म हुई कमंडल और चिमटा पड़ा था। अगली सुबह मंदिर में माँ की मूर्ति पर लिखा पाया गया, सच्चा धर्म बिना भय के होता है। जो मुझे श्रद्धा से पुकारेगा मैं उसके रक्षक बनूंगी, पर जो मुझे डर का झरिया बनाएगा उसका विनाश निश्चित है। और फिर शिवदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन वह पहले की तरह साधारण जीवन जीता रहा। वह कहता, मैं कोई चमत्कारी नहीं, मैं सिर्फ माँ का बच्चा हूं। जिसने माँ को सच्चे मन से पुकारा, माँ उसके साथ खड़ी हो जाती है